प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने फिर एक बार मौका दिया आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा कर सकूं। कितने ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे लेकिन देख नहीं पाए। परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, उसके किए गए सृष्टि को अनुभव करने का मौका दिया। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके किए गए उपकारों को हम ना भूलें। हालेलुया। हर एक बलिदान को हम स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। कैसे वो हर एक दिन हमें चलाता है, हर एक विपत्तियों से बचाता है, हर एक एक्सीडेंट, हर एक घात अपघात से हमें बचाकर सुरक्षित रखता है, अपने पंखों तले छिपा कर रखता है। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हर एक हमारे कामों में हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज भी परमेश्वर ने हमारे परिवार में से किसी को कम होने नहीं दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने हमें ज़िंदा उठाया, उसके किए गए सृष्टि को अनुभव करने का मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। उसी तरह आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो भी मेरे मुख से निकले, सब कुछ परमेश्वर पिता तेरी ओर से हो, मेरे भाई बहनों के जीवन में काम करने वाला एक बदलाव का वचन हो। परमेश्वर, यही मेरी प्रार्थना है। आगे के समय को परमेश्वर तेरे हाथों में देती और ये प्रार्थना दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनो दया से ग्रहण कर हमारे खुदा। आमेन, आमेन, आमेन। आए हम आज के डिवोशन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो डिवोशन है, आज का जो टॉपिक है वो है कुड हमान हैव बीन फॉरगिवन बाय गॉड। परमेश्वर हमान को माफ़ कर सकते थे। हालेलुया। एज the word says in Esther 7:7, then the king arose in his wrath, but Haman stood before Queen Esther, pleading for his life. तब राजा गुस्से से उठ खड़ा हुआ, लेकिन हमान रानी एस्तर के सामने खड़ा होकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। एस्तर 7:7 में इसके बारे में लिखा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स इन द बुक ऑफ एस्तर। यह एस्तर की किताब के सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली हालेलुया एक पलों में से एक है। हालेलुया। हमान प्लीडेड फॉर हिज लाइफ बट द बाइबल नेवर सेज ही रिपेंटेड। हमान ने अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें ये नहीं कहती है हालेलुया, हालेलुया कि उसने पछतावा किया या पश्चाताप किया। ही डिड नॉट कन्फेस हिज सिंस, सीक्स गॉड forgiveness or express sorrow for plotting the destruction of an entire people। उसने ना तो अपना गुनाह कबूला, ना परमेश्वर से माफ़ी मांगी, ना पूरे लोगों को ख़त्म करने की साजिश रचने के लिए जो अफसोस जताया। इंस्टेड ही बेग्ड बिकॉज ही रियलाइज दैट जजमेंट हैज़ कम। हालेलुया। इसके बजाय उसने इसके लिए गिड़गिड़ा कर विनती की, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सज़ा का समय आ गया है। डज दिस मीन दैट God could never have forgiven Haman? इसका मतलब क्या यह है कि परमेश्वर हमान को कभी माफ़ नहीं कर सकते थे? द बाइबल कंसिस्टेंटली टीचेस अस दैट द गॉड इज़ विलिंग टू फॉरगिव इवन द वर्स्ट सिनर्स हु जेन्युइनली रिपेंट। हालेलुया। पवित्र शास्त्र हमेशा हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर उन सबसे बुरे पापियों को भी हालेलुया माफ़ करने को तैयार रहते हैं जब वो सच्चे दिल से पछतावा या पश्चाताप करते हैं। थ्रू आउट द स्क्रिप्चर पीपल सच एज किंग बनेशा, hallelujah, the people of Nineveh and the Saul of Tarshish experienced God mercy after turning to him in humility and faith। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे राजा मनशे, निनवे के लोग और तारतुस के हालेलुया शाहुल, जिन्होंने नम्रता और विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ने के बाद दया का अनुभव किया। हालेलुया। सो द ट्रेजेडी ऑफ अमान इज़ नॉट दैट द गॉड्स मर्सी वॉज अनअवेलेबल, इट इज़ दैट द बिब्लिकल अकाउंट गिव्स नो इंडिकेशन दैट he ever sought it। हालेलुया। हमान के साथ दुखद बात यह नहीं है कि उसे परमेश्वर की दया नहीं मिल सकती थी, बल्कि दुखद बात ये कि पवित्र शास्त्र के वृत्तांत में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उसने कभी हालेलुया वो दया पाने की कोशिश की
हो। ही वॉन्टेड टू escape the consequence of his action, but there is no evidence that he wanted to change a heart. हालेलुया, हालेलुया। वह अपने कामों के नतीजों को बचाना चाहता था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह अपने हृदय को बदलना चाहता था। हमारी स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट गॉड जस्टिस इज़ रियल बट सो हिज मर्सी। हमान की जो कहानी हमें यह याद दिलाती कि परमेश्वर का जो न्याय है वो सच्चा है, लेकिन उनकी दया भी उतनी ही सच्ची है। द इन्विटेशन टू रिपेंट इज़ ओपन टुडे थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। सो आज यीशु मसीह के ज़रिए पश्चाताप करने का मौका सबके लिए खुला है। हालेलुया। डोंट वेट अंटिल द जजमेंट इज सर्टेन टू सीक द वन हु डिलाइट इन शोइंग मर्सी। हालेलुया। जब न्याय निश्चित हो जाए तब तक उस परमेश्वर को खोजने का इंतज़ार ना करें जो दया करने में खुशी पाते हैं। हालेलुया। जैसे यशाया हालेलुया 55:6 में वचन यूँ कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, और जब वह पास हो तब उसे पुकारो। सीक द लॉर्ड वाइल ही मे be found, call upon him while he is near. Isaiah 55:6. Hallelujah. So don't wait until the judgment is certain to seek the one who delight in showing mercy. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. हमान हालेलुया पछतावा कर सकता था, हालेलुया माफ़ी मांग सकता था, हालेलुया, लेकिन वो जानता था कि न्याय आ चुका है। हालेलुया। इसीलिए उसे कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वो एक डर से वो हालेलुया वो चाहे कि वो बच जाए, इसके लिए वो हालेलुया हालेलुया वो हालेलुया भीख मांग रहा था। लेकिन हम देखते हैं हालेलुया कि हमारा परमेश्वर कभी हमें माफ़ नहीं करता। हालेलुया। वर्स से वर्स हम क्या थे, हालेलुया हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमें हालेलुया अपनाया। हालेलुया। हमान के पास भी चांस था हालेलुया कि वो परमेश्वर के सामने पछतावा कर माफ़ी मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। आज भी कई बार हम परमेश्वर के चरणों में नहीं जाते हैं, कई बार अपनी मनमानी करते हैं, हमें पता है कि वो गलत है, फिर भी हम उसी राह पर चल पड़ते हैं और वही गलतियां हम बार बार अपने जीवन में करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता हम हालेलुया ऐसे कोई भी रास्तों पर चले जो परमेश्वर को दुख दे या परमेश्वर के खिलाफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर सदा हमसे प्यार करता है और वो हमारे पापों को आज भी माफ़ करने के लिए तैयार है, गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि हम सच्चे हृदय से उसके पास आए, पश्चाताप करें, हम पछतावा करें कि जो हमने किया है वो गलत है। परमेश्वर हालेलुया हमें ऐसा नहीं करना चाहता। हालेलुया। ये पछतावा जब हमारे दिल में होता है, जब परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से जब हम अपनाते हैं, यस परमेश्वर हमें माफ़ करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे हमान ने वो अपॉर्चुनिटी खोई, हमें नहीं खोना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ये जो वचनों द्वारा आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। कोई भी अपने जीवन में कहाँ भी स्टक हुआ हो, हालेलुया वचन द्वारा परमेश्वर आपको सहाय और मदद करे ताकि आप इससे बाहर निकले, अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।